मैं हरमेश वाचस्पति एस्ट्रो मेडिकल की संघ में आपका स्वागत करता हूं। इनसे का भूल भई जो ही सजा हमका मिली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। आपको इस लाइनों का अर्थ आगे जो हम चर्चा करेंगे इसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो रत्न या नग हैं उनको किस हाथ की किस उंगली में क्यों और कब तक धारण करना चाहिए, और इसको आकलन करने का कोई साइंटिफिक मेजरमेंट है, इस पर उपस्थित हुए हैं चर्चा करने के लिए। क्योंकि जब आप देखते हैं ना कोई शौकिया एस्ट्रोलॉजर या कोई हाईली क्वालिफाइड या कोई एक्सपर्ट आपको आपकी समस्या के निवारण के लिए जब किसी रत्न या स्टोन को धारण करने की सलाह देता है और बताता है कि किस हाथ की किस उंगली में आप पहने, तो आप उसके बताए हुए क्रम अनुसार उसको धारण कर लेते हैं। तत्पश्चात लोग समाज में आपको मिलते ही रहते हैं। कोई कभी बता दिया कि भाई ये अंगूठी जो आपने धारण की हुई है ये उंगली में नहीं इसको पहननी है, या ये अंगूठी आपको सूट नहीं कर रही, आप इस नग को पहनिए इसके बजाय। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसने जो बताया था वो सही था या ये जो बता रहा है वो सही है। ये भी अपने पक्ष में तर्क देते हैं, वो भी अपने पक्ष में तर्क देते हैं। बारी विश्वास की रह जाती है। हो सकता है आपको कुछ लाभ हुआ हो या कम लाभ हुआ हो, तो आप इसको कैसे समझेंगे कि सही क्या है, अंगूठी पहननी क्यों जाती है, और इन हाथों का भी क्या चक्कर है। क्योंकि आप अब और कंफ्यूज हो गए होंगे कि दाहिने हाथ बाएं हाथ ये सब का क्या मतलब है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक कंसल्टेंसी है। जैसे डॉक्टर होती हैं, कंसल्टेंट होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होती हैं, शुद्ध रूप से एस्ट्रोलॉजी एक इंडियन साइकोलॉजी है। अंतर इतना है कि हम लोग यहां आपकी कुंडली को देख के आपके सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, हस्तरेखा के अनुसार कुछ लोग आपको नगों का सजेशन देते हैं, लेकिन वास्तव में कुंडली के अनुसार आपको सजेशन दिया जाता है कि आप कौन सा नग कब और क्यों धारण करें। जैसा कि आपने साइंस पढ़ा है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी थोड़ा तो पढ़ाया ही जाता है। एक हमारा लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है। ब्रेन का दो पार्ट है, और लेफ्ट ब्रेन का संबंध हमारे इमोशनल वर्ल्ड से है, मन जिसको कहते हैं, क्योंकि हृदय में कोई भी कहीं भी हमारे हृदय में सेंसरी ऑर्गन नहीं लगे हैं, वो लेफ्ट ब्रेन उसको गवर्न करता है, और राइट ब्रेन लॉजिक को गवर्न करता है। और जो मिडिल ब्रेन है, उसका ब्रेन का पार्ट है बीच का, वो बैलेंसिंग का काम करता है। इसीलिए आप देखते होंगे जब शादियां होके जब जाती है दुल्हन, तो पूरा ब्रेन के बीच में एक रेड कलर, सिंदूर जिसको कहते हैं, वो भरा जाता है ताकि दोनों ब्रेन का बैलेंस बराबर हो सके। वो भी कलर थेरेपी थी दोनों ब्रेन के मैच कराने के लिए कि नई जगह जा रही है, नई ऊर्जा चाहिए, दोनों ब्रेन को ऊर्जा चाहिए, इमोशंस को भी ऊर्जा चाहिए, लॉजिक को भी ऊर्जा चाहिए। वहां केवल एक को ही ऊर्जा नहीं चाहिए नई जगह एडजस्ट होने के लिए, इसलिए उसको धारण कराया जाता है। सिंदूर, सिंदूर केवल शौक नहीं है, केवल परंपरा नहीं है, एक विज्ञान है। पारा और बहुत सारी चीजें ऐसी इस्तेमाल होती हैं उसमें, जो कि आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। तो हमारी अलग अलग हाथों की, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो उंगलियां हैं, लेफ्ट हैंड हमारे इमोशनल ब्रेन से जुड़ा हुआ हाथ है और राइट हैंड लॉजिकल ब्रेन से जुड़ा हुआ हाथ है। इसकी उंगलियां भी उसी तरह से जुड़ी हुई हैं, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी हुई हैं, जिसके अलग अलग क्रियाकलाप हैं। आप अगर ब्रेन का एनालिसिस करने जाएंगे तो ब्रेन का अलग अलग पार्ट बॉडी की अलग अलग एक्टिविटी को गवर्न करता है। कोई कॉन्फिडेंस को गवर्न करता है, कोई हमारे विचारों को गवर्न करता है, कोई निर्णय लेने की क्षमता को गवर्न करता है, कोई हमारे
सोचने की क्षमता को गवर्न करता है, कोई हमारी जो महत्वाकांक्षा है उसको कहां तक जाएगी उसको गवर्न करता है, हमारी अन्वेषणात्मक शक्ति को गवर्न करता है। ब्रेन की सारे अलग अलग पार्ट हैं, बोलना, सोचना, समझना, जो आमतौर से भी आप समझते हैं, चलना फिरना, जो सबका अलग अलग है वो ब्रेन के कारण ही है। जब हम नग धारण करते हैं, कोई अंगूठी धारण करते हैं, तो उसी हिसाब से हम उसको पहनते हैं, वो ब्रेन के हाथों से होते हुए उसकी रश्मियां ब्रेन के उसी हिस्से को टच करती हैं और वो हिस्सा एनर्जाइज हो जाता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अंगूठी धारण करने के बाद वो बैटरी की तरह एक समय तक काम करती है। आपके शरीर में जितनी कमी है उतनी ऊर्जा देकर उसके बाद वो डेड हो जाती है। तो किस हाथ की किस उंगली में धारण किया जाए, इसके लिए हम लोग डाउजिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम चेक करते हैं कि वो हाथ में क्या वो उंगली प्रॉपर आपको फायदा कर रही है अंगूठी या नहीं कर रहा है रत्न। उसके साथ अगर आपने कोई है तो वो कॉम्बिनेशन आपको सूट कर रहा है या दोनों मिलकर नील हो रहे हैं या निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। रत्न आपको गोल्ड में पहनना है या सिल्वर में पहनना है, ये भी आपको हम बता सकते हैं, क्योंकि वो ही ऊर्जा आपको उसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ फायदा करेगी। और आपको यह भी पता होगा कि उसी कुंडली में उसी जगह पर ग्रह कभी अच्छा फल देते हैं, कभी बुरा फल देते हैं। महादशाएं भी आधा अच्छा फल देती हैं, आधा बुरा फल देती हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के अपने कर्क राशि और सिंह राशि है। चंद्रमा की कर्क राशि है, सिंह राशि सूर्य की है। इसके अलावा सारे ग्रहों की अपनी दो दो राशियों पे विचरण करते हैं, तो उसी हिसाब से उनका प्रभाव भी अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों पे पड़ता है। आधा किस राशि का है तो कौन सी महादशा कितने समय तक अच्छा फल देगी, कितने समय के बाद बुरा फल देगी, उसके प्रभाव को बढ़ाया या घटाया जा सकता है कि नहीं। किस महादशा में किस रत्न को धारण करना चाहिए, किसका उपाय करना चाहिए ग्रहों का, यह भी एक विज्ञान है। कितना प्रतिशत, सेकंड टेक्निक है, उससे हम यह भी जान सकते हैं कि कितना परसेंट वो नग आपको फायदा कर रहा है, ग्रहों का कितना प्रतिशत आप पे बुरा या अच्छा प्रभाव है, उसको बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए। रत्न कितना पॉजिटिव और निगेटिव आपके लिए हो रहा है। इसके साथ अंगूठियों को यह देखना जरूरी है कि इसके माध्यम से कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ निगेटिव एनर्जी कहिए या पॉजिटिव एनर्जी, वो जो विचरण कर रही हैं वो भी काम करने लगती हैं, आप उनके संपर्क में आ जाते हैं उस ऊर्जाओं के माध्यम से, ऐसा भी होता है। तो उसका भी हम इससे पता लगा सकते हैं। ये सारी स्कैनिंग जो एक्सपर्ट हैं हमारे, वो एक लंबी प्रक्रिया, एक शॉर्ट प्रक्रिया में ऑनलाइन ऑफलाइन करके आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं कि आपको किन परिस्थितियों में, किस व्यवसाय या किस जॉब के अंतर्गत किन नगों से आपको फायदा होगा, किससे हानि होगी, कब फायदा होगा, कब हानि होगी, ये सारी जानकारियां उपलब्ध कराती है। ये सारा ही क्रियाकलाप ऊर्जाओं का है, ये सब एनर्जी का है। बॉडी की एनर्जी, जिसको ऑरा कहते हैं, वो क्रिएट होती है। आप देखते हैं ना कि जिस तरह हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा, अलग अलग कपड़ों के पहनने से हमारी बॉडी की एनर्जी बढ़ जाती है। आप देखते हैं ना, कभी ब्लैक कलर हमें बड़ा अच्छा लगता है, सारी गाड़ियां, सारी चीजें हम उसी तरह से खरीद लेते हैं, कपड़े होते हैं उसी तरह से, घर में भी पेंट करा लेते हैं, आसपास सारा वही कलर होता है। एक समय बाद वो कलर ही पसंद नहीं आता, एकदम से चेंज कर देते हैं। ये सारी ऊर्जाएं अंदर जब बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से हमें वही हमारे ऊपर खिलकर अच्छी लगती हैं और वही चीजें हमें खराब लगती हैं। कभी कभी आपने ब्लैक लोगों को देखा होगा, हालांकि ये सब्जेक्ट नहीं छूना चाहिए, लेकिन देखा होगा काले रंग के सूट बड़े अच्छे लगते हैं कुछ लोगों के ऊपर, कुछ सफेद सूट बड़े अच्छे लगते हैं।
उनका पर्सनल कलर चाहे जो भी हो, वो ऊर्जाओं का है, वो कलर ऊर्जाओं का है। इसका आपके कॉम्प्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जो आप पे सूट करेगा वो खिलेगा, और उसके साथ आप खुद भी प्रसन्न हो जाएंगे, और आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि आपका जो ब्रेन है वही मास्टर है, वही भगवान है आपके लिए, वही एनर्जी सोर्स है। वो जनरेटर से, भगवान से, गॉड से वो जुड़ा हुआ है। वो उन रश्मियों, उन ऊर्जाओं के माध्यम से आपके सारे कार्य कुशलतापूर्वक कर देगा। तो किसी भी इस तरह की समस्या के लिए हमारे एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।